हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और अब विधानसभा चुनाव कब होने हैं इस बात से भी पर्दा उठ चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की हर एक विधानसभा 90 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे और उस वोट की चोट ये बताएगी कि हरियाणा में किसकी सत्ता काबिज होगी। इस वक्त हम बेरी विधानसभा में हैं और बेरी विधानसभा का एक बहुत खास गांव है डीगल। अगर इस गांव की बात की जाए तो आबादी के लिहाज से ये गांव बहुत बड़ा है और इस गांव की एक खासियत ये भी है कि यहाँ से फौज में, पुलिस में, बड़े बड़े उच्च पदों पर यहीं के बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। यानी कि आप सोचिए एक गांव कितना कुछ देता है इस देश को। तो अब उस महिला से भी बात करेंगे क्योंकि हम अपने इस शो में महिलाओं से खास बातचीत करते हैं क्योंकि महिला वो एक एपिसेंटर भी होती है। एक महिला का वोट ही नहीं होता है, वो महिला परिवार से जुड़ी होती है, उसके बच्चे भी वोट करते हैं, उसका पति भी वोट करता है और आजकल महिलाओं का वोट सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, वो अपने पूरे परिवार को भी प्रभावित करती है। एक परिवार में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव है काकी, तो कैसा माहौल है हरियाणा का? अच्छा हरियाणा अच्छा है। हाँ, मोदी नेता होना चाहिए। आड़ा हमारा मीत बेटा टिकट मिल रहा है, काम हो बढ़िया। अच्छा, मोदी को तो कहते हैं लोकसभा में मोदी, विधानसभा में तो जो काम बढ़िया करे वही बढ़िया काम बनाएगा तो हमारा बेटा काम होंगे ना। इसका 5 साल हो गए, का दाना साल बना है, अपनी गाड़ की नाली ना बना सकता। वो नाली नहीं बनी 5 साल में, वो कच्ची पड़ी है ना। उसके जो नेता बना हर साल। अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस का बना है ना, मोदी का नहीं बनता ना। ये बीजेपी सरकार बना, हमारी सारी बढ़िया, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया काम हो रहे। तो राज्य में तो बीजेपी की सरकार रही, क्या किया? आपको कुछ मिला? सब कुछ मिला जी। हमारी क्या चाहिए? बहुत महंगी बेक्का, बढ़िया गेहूँ भी, धान भी है, किसान आदमी हम बढ़िया बेक्का है, बिजली बढ़िया आवा रोज बता। और क्या चाहिए हमने? हाँ 24 घंटे आ रही? हाँ 24 घंटे बिजली, कोई कमी नहीं। हाँ, और बताओ। तो चलिए, और भी बहुत सारी काकियां हैं, चाचियां हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कौन सा कोई इलाके में आपके गांव में, यहाँ से तो अफसर फौज में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, IAS, IPS, SDM, बड़े बड़े पदों पर यहीं के बच्चे निकले हुए हैं। कोई बड़ा स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी कोई बना? ये बात है, हमारे अमित भाई ने सारी सुविधा करी है हॉस्पिटल में ना, AC, कूलर, मतलब न्यू नहीं सोची। वही बात है, बिना बड़े नाले सब कुछ रूख राख लगा रखी है। वहाँ पे डे अच्छा, और बिना एक अमित न्यू सोच रहा भाई गांव ने आगे छोड़ू, और ये भी नहीं डिगल ने नहीं 11 गामा की गैल हो, कोसा भी न्यू सोच लियो आग हमारे आगा अमित दौर है उससे की गैल खड़ा है। अच्छा, ये तो बताइए कि कौन सा बड़ा स्कूल या अस्पताल बना? हम बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहे, हम सिर्फ डीगल गांव की बात नहीं कर रहे, हम पूरे हरियाणा की बात। डीगल गांव में कॉलेज की नींव खदवा रखी है, जो ये रोहतक है ये रोड, इस पे हॉस्पिटल के आड़े खदवाई है। अच्छा। हाँ ताई, आपको क्या चाहिए? किस बारे में पूछ रहे हो आप, पहले ये बताओ। क्या चाहिए? चुनाव आने वाले हैं, वोट दोगे कि नहीं? हाँ, चुनाव में हमारे को बीजेपी सरकार ही चाहिए। अच्छा। मोदी जैसा राज चाहिए। और जब हमारे गांव से क्या कर दिया मोदी ने? अमित जैसे बेटे, मोदी ने क्या कर दिया? एक तो बता दो काम। मेरा नाम प्रेमवती है। आपका नाम प्रेमवती है। प्रेमवती जी, एक काम बता दीजिए, पिछले 10 सालों की सरकार में या उससे कोई बदलाव हो गया हो? देखो, मैं कहना चाहूंगी कि गांव की जो नालियां और गलियां है ना, वो गंदी रहती हैं, जमादारों को थोड़ा सख्त किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि आप काम बताइए ना कि क्या काम किया आपने? कहा बीजेपी आनी चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, काम क्या किया पिछले 10? सफाई चाहिए ना हमारे को। चाहिए ना, वो तो आगे आने वाले समय में चाहिए। हुआ क्या? देखो, कई काम अच्छे भी हुए हैं। जैसे अच्छा काम क्या हुआ? अमित के आने के बाद है, जैसे सफाई पे भी पूरा ध्यान दिया गया है, वैसे पूरी तरह तो नहीं है। और गांव में लाइट का बंदोबस्त भी हुआ है। ऐसी कोई गलियां है ना बाकी रह रही हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, उसके लिए भी अमित ने बोल रखा है कि लाइट मैं जरूर करवाऊंगा। आपके घर में कौन कौन है? क्या जी? मेरे घर में हम पति पत्नी दोनों रहते हैं। बच्चे विदेश है मेरे। क्यों? तो चले गए, उनका मन था विदेश जाने का। भारत में कोई ऐसा रोजगार नहीं है, विदेश जाना पड़ा? हाँ, बस रोजगारी नहीं, एज थोड़ी ही निकल गई थी भर्ती होने की, और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि बाहर विदेश में अपना पैसा कमाएंगे और कुछ टाइम रह के आ जाएंगे माँ बाप के पास में। कब तक? अब कब से गए हैं? वो गए हैं 2023 अप्रैल से। आएंगे वापस?
नहीं, वापस तो अभी नहीं आएंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चे की। चलिए, रोजगार नहीं है इसलिए बच्चे विदेश चले गए। चलिए आप बताइए, खुश हैं? और अरे वो तो बता देंगी, आप बताइए, आप अपनी बात बताइए। बोलना नहीं आता, हरियाणा की महिला को बोलना नहीं आता, नहीं मान सकती ना, नहीं मान सकती। हाँ, कहाँ से आ रही है ये बताइए, ये बताइए कहाँ से आ रही है? ये जो घूंघट है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, इसमें सारी जो इमोशंस है वो छुप जाते हैं। हाँ ताई, कैसी हो? पहले अपना हालचाल बताओ। बेटे बहुत अच्छे, मोदी सरकार बहुत बढ़िया, हमारे पीले राशन कार्ड बनवाए, हमारे ताई गैस सिलेंडर दिया, बहुत सी सुविधा करी है। और अमित लड़का है, यो भी बहुत अच्छा हमारा बेटा। ये बताओ, पिछले कितने साल में अस्पताल बना कोई बढ़िया बड़ा? बेटे कॉलेज की नींव दरवा दी मोदी सरकार ने। अच्छा, इसमें नींव डली 10 साल में, अब डली है नींव। जो बेटी इस्तेमाल तो पहले हम लेकर गया था, और यह अस्पताल की जगह मोदी सरकार ने 3 साल हुए जब के ओटडे करवाए हैं। पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिल रहा है। बड़ी है? बड़ी है? हाँ। अरे जबरदस्ती ना बोलो, सच बोलो। 3000 रुपये पेंशन कैसे? ठीक से। और जीजी 3000 का क्या करती हो ये बताओ? 3000 रुपए मिलते हैं, क्या करती हो उसका? उसका अपने पोता पोतिया की फीस भर दिया। मतलब सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल से बीरा, तो फिर फीस की क्या जरूरत? फीस तो उनमें भी भरनी पड़े। नहीं, पोता पोती सरकारी स्कूल में जाते हैं कि प्राइवेट में? जी प्राइवेट में जा। तो सरकारी स्कूल ना है ना, मतलब इस लायक ना है कि आप अपने पोता पोती को भेज सको ना। बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ाई थोड़ी सी कम है ना, बढ़िया। हाँ। और ये काम किसका है ताई? ये भी तो सरकार का काम है कि सरकारी स्कूल बढ़िया करें कि हमारा पैसा बचे। अब अगर पोता पोती की फीस ना जाती तो तुम्हारा एक सूट और आ जाता। हाँ बेबे, आ जाता ना, आ जाता। और उन जीजी या सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया किया? पोता पोती की फीस देनी पड़ रही है, हमारी ताई का सूट रह गया। बेटी और ये बताओ कि इससे पहले नया सूट कब खरीदा? नया सूट था जीजी गणेश दिन हो गए खरीदे। घने पड़े हैं? हाँ गणेश दिन हो गया, क्यों घर का खर्चा है ना चलता। क्यों, महंगाई है? हाँ महंगाई। अच्छा। हाँ जीजी 15,000 रुपया का तो खाद का कट्टा हुआ, DAP का 300 का, वो यूरिया का, बड़ा खर्चा कितना चलावा। पेंशन बढ़ी? पेंशन है। हाँ। ये नहीं, आप बताओ। अच्छा, क्यों रोक रही हो? क्यों रोक रही हो? ये देखो, ये सब मुंह दबा के हंस रही है। अरे बताओ भी तो, क्या कुछ मिल रहा है? हाँ? मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार। अरे मेरे को मोदी सरकार अच्छी है ये मत बताओ, क्या काम किया ये बताओ। ये मैं बताती हूँ। देखो, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको अब सैलरी टाइम पर मिलती है, पहले 9 महीनों में मिलती थी, अब ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी है। अच्छा, हाँ ये बात हुई ना। हाँ, ये अब बहुत जोर से काम चल रहा है, और मोदी जी सरकार ने 8% बढ़ा भी दिया है। अब इसी महीने से लागू हो जाएगा, अगस्त से। आपका अपना घर है? हाँ मेरा, हाँ अपना। कौन कौन है घर में? घर में घर वाले हैं, मैं हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे 2 तो लड़कियों की तो शादी कर दी है, लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है। कौन से स्कूल में? स्वामी विवेकानंद में। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। क्यों? बस वैसे ही। सरकारी स्कूल बढ़िया ना है? नहीं बढ़िया है, वैसे हमने 5वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़वाया था और फिर प्राइवेट में करवाया था। मतलब अच्छा माल कमा रहे हैं तो प्राइवेट में? ऐसी कोई बात नहीं है। आमदनी बढ़ी? हाँ अब बढ़ी है। अच्छा। हाँ पहले हमें, आपको कुछ खरीदवाया बड़ी आमदनी तो? हाँ क्यों नहीं, पहले हमें 4 साल पहले। अच्छा, ये बताओ कि औरत का सबसे प्रिय गहना क्या होता है? सबसे प्रिय गहना पति होता है। पति होता है, उसके बाद बच्चे। बच्चे। हाँ। अरे उसके बाद आगे देखो थोड़ा, सोना।
आभूषण आभूषण ये कब खरीदे? काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। हाँ, तो सरकार ऐसी भी तो होनी चाहिए कि थोड़ा सा हमारा नया नया गहना बन जाए। अब कह रहे हैं रेट कुछ घटेगा, 4-5 हजार रुपये सस्ता हो भी गया है। अच्छा, हाँ, अब क्या खरीदोगी सोच लिया? हाँ, सोच रखा है कानों के बनवाएंगे। देख लो, कानों के बनवाएंगे। अब सरकार ऐसी होनी चाहिए कि कानों के बन जाए बढ़िया। हाँ भाई आंटी जी, आप ना मैं तो आपसे भी पूछूंगी, बताओ खुश हो? हम तो खुश हैं जी, खूब अच्छा क्या? काम है खूब, और खुश रह रहे हैं खूब। क्या कर रहे हैं सब? हम पंडिताई करते हैं, मथुरा के हम। ओहो, क्या बात है। तो पंडिताई में अच्छा पैसा है? हाँ ठीक है, चल रहा है अपना काम सही। हाँ। अपने बच्चे पाल रहे हैं, लोग वागों का सहारा है, सब सहारा देते हैं। अच्छा काम है, खूब बढ़िया काम है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो पढ़ रहे हैं जी। कहाँ? एक तो सरकारी में पढ़ा था जहाँ। अब ये तो नहीं कि मैं फिर पूछ लूंगी कि प्राइवेट में है कि सरकारी में, तो पहले ही बोल दिया सरकार। बताऊंगी आपने जो ये कहाँ, जब मैंने बताइए धांधलन गाँव में जहाँ। अच्छा। उसमें पढ़ा था सरकारी में। अच्छा, और एक लड़का हमारा मथुरा से पढ़ के आया था। महंगाई है कुछ कि सब ठीक है? महंगाई तो मोदी जी ने खूब कर भी रखी है और बना भी रखी है, सारा काम कर रखा है मोदी ने। बताओ फिर। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ महंगाई है तो सारी चीज है भी है पीछे, फिर आमदनी भी तो बढ़ रही है। हाँ, और आमदनी भी बढ़ रही है। आजकल लोग वैसे भी धर्म कर्म को ज्यादा मानने लगे, है ना? पूजा पाठ ज्यादा कराने लगे। हाँ, पूजा पाठ तो अच्छा, अपनी हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट को कौन जाने? जाने हो आंटी? हाँ जी, कैसा नाम रोशन कर रही है? अच्छा करे जी, खूब हरियाणा का मेडल लाई है जीत कर। हाँ, अच्छा। अब उसको राजनीति में देखना चाह रहे हो क्या? राजनीति में क्या लुटा गया, अपने मौज मारे खेला है। मैं राजनीति में तो और बतेरे सन्यास ले लिया ना किधर जाऊंगा। एक है ना जो हमारी के पर सरकारी स्कूल खूब बढ़िया, इस डिगल में 4 बहुत बढ़िया, कोई कसर नहीं, वो नहीं पढ़ाते स्कूल में। और एक हॉस्पिटल हमारा ओके, सिर्फ एक है हमारा गंदगी का, सफाई के जो कर्मचारी हैं एक गली में 2 महीने में आओगे एक बार, ये आशा हमारी। अच्छा, सरकारी कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, है ना? साफ सफाई नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी के बच्चे कोई खिलाड़ी हैं क्या? किसी की बेटियां खिलाड़ी हैं? अच्छा, खिलाड़ी हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। कौन है खिलाड़ी, ये बताइए। मेरा बेटा है जी। अच्छा, कौन से खेल में? ये है जी डोडो में, रेस में। अच्छा, हाँ, गोची स्कूल में पढ़ने जा तो रहा है। आपको तो फिर पता होगा कि भारत की बेटी ने कैसा पेरिस ओलंपिक में। हाँ, सवानी का भी बहुत चर्चा चल रहा है। विनेश फोगाट का खेल देखा? हाँ, देखा है जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। क्या कहना चाहोगे वो बेटी के बारे में? क्योंकि जब वो भारत आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत रो रही थी। मैंने तो देखो जी, वे पंजाब के वे आए ना, उनसे भी वो अफसर आ रहे थे भाई, बहुत वो ही खुशी किसी सी बेटी सबके पैदा हो। हम ये नहीं कहते बेटा बेटा, इसी बेटी सब कहो, और इसे बेटे भी सब कहो। मेडल ना ला पाई तो कोई दुखी है? न्यू तो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस लिहाज से है क्योंकि जहां हम हरियाणा में खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर धान और गेहूं की फसल होती है। और देखिए, इस वक्त मैं खुद धान के खेत में मौजूद हूँ, उन महिलाओं के दर्द जानने के लिए, उन महिलाओं की समस्या जानने के लिए। क्योंकि देखिए किस तरीके से धान के खेत में जो बुआई होती है उसको समझना पड़ेगा। ये पूरी कैरी जो है वो बनाई जाती है और बीज को पूरी तरीके से पानी में भिगोया जाता है लगभग 10 से 15 दिन में। अगर पानी नहीं तो वो बीज जो है वो नहीं पनप सकता। अब आप सोचिए कि मौसम की अगर मार पड़े तो धान की जो खेती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। ये क्या कर रही हैं आप? ये खरपतवार निकाल रही हैं? अड़ंगा पाड़ू जी ये तो मैं। अच्छा, हाँ। ये कैसे पता चलता है कि ये अड़ंगा है और कौन सा बीज? हम जो अड़ंगा पाड़ेंगे, दिखाइए कौन सा है, दिखाइए। ये अड़ंगा है जी। अच्छा, ये अड़ंगा है जी। कैसे पता चला ये मेरे को पता है जी। जैसे अब क्यों मैं 24 घंटे धाना में रहूं, मैंने पता नहीं लग गया ना। बताइए जरा, हम देखते हैं। देखिए कितना मुश्किल काम है। पहले तो आपको धान है। अच्छा, ये सब धान है और जो मैं हाथ में ले रही है अड़ंगा है। अच्छा, हाँ, ये सब धान है। ये खराब कर देता है इस फसल को? खराब नहीं कर देता, ज्यादा फैल जाता है, इसने उपना ना होने देगा। अच्छा, हाँ, ये बात है ना। ये अड़ंगा ज्यादा फैलेगा, हम खाद बीज बगाएंगे, पानी देंगे तो ये ज्यादा फैलन नहीं देगा। हमारा धान किस तरह होगा ये बताओ। अच्छा ये बताइए, अब मैं खुद भी खड़ी हूँ तो महसूस कर रही हूँ, इतना कीचड़ है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और इस पानी में आपको घंटों घंटे खड़ा रहना पड़ता है। कितना मुश्किल? हम तो 5 घंटे रहते हैं जी इसमें। अच्छा, हाँ जी, सुबह से और 12 बजे तक, 6:30 बजे बढ़ जाते हैं और 12 बजे निकलते हैं। और मेरे को 400 रुपया दिहाड़ी का देता है ये। और मेरा बढ़िया काम है,
हमारा 400 रुपए मिलते? हाँ जी 400 रुपये मिलते हैं 12 बजे तक। अच्छा, हाँ जी, सुबह 6:30 बजे बढ़ जाता। बड़ा है क्या पैसा? हाँ तो बढ़ गया, जब तो 450 हो गया, बढ़ाया है ना। 400 रुपया दूँ, बढ़ा था 450, 400 रुपया है जी, 450 नहीं 400 पूरा। अच्छा 400 पूरा 400। पहले कितना था? पहले 300 भी देते, 350 भी दे रहे थे, तो जो बढ़ता बढ़ता बढ़िया ना। अच्छा, शुरू में तो हमने जब ये जाट धान लगाने लगे थे, हम मजदूर मानस से ये धान लगाने लगे थे, जब 40 रुपये में हम दिहाड़ी कराया करते। अब मेरी दिहाड़ी 40 की जगह देखो 400 रहा। 40 से 400 का सफर। कितने साल पहले 40 रुपए मिलते होता था? कम से कम 14 साल हो गया गुण बताना जी। तो मतलब पिछले 10 साल में बहुत बड़ा है। हाँ जी, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अच्छा, हाँ जी, तो घर परिवार का गुजारा चल जाता? हाँ चल जाता है जी, चल जाता, बढ़िया चलता है। ये जब आप ऐसे पाड़ती होंगी खरपतवार तो हाथों में भी चोट लगती है? हाँ जी लगा जी, कीड़ा भी काट ले है जी, नाक भी हाथ में आ जाए, कीड़ा भी आ जाए जी। और लेकिन हमने तो पिछान ज्यादा बहुत हो रही है इसकी, अड़ंगा पाड़ने के लिए हमारा सारी हर साल के लिए यही काम है हमारा। तो अच्छा, 400 रुपये मिलते हैं जी, ठीक है। इसके साथ हमारा गुजारा हो रहा है। जिम्मेदार का है तो हमने भी है जी, ठीक है। नौकरी हमारा कोई है नहीं जी। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहा है मेरा बड़ा छोटा लड़का। अच्छा, तो कोई नौकरी नहीं है जी, सब अपने दिहाड़ी मजदूरी यही कर रहे हैं। ये नौकरी चाह रहा है वो मिल नहीं रही? नहीं मिल रही जी। अच्छा, हाँ नौकरियां भर्तियां तो निकल नहीं रही लग रहा है। देखो जी, भर्ती तो निकल आए हैं जी, फिर गरीब का बच्चा भी नहीं कितने सूत पड़ता। ऐसा क्यों मानती हैं? क्या पता जी, क्या बतावा जी, अपना कर रहे हैं गुजारा। क्या नाम है? सरोज। अच्छा, कौन सी बिरादरी से हो? हम दानक जाते जी। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई भेदभाव हो रहा है क्या? ना जी, कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भगवान की कोई। हम इकट्ठे आवे हैं और जाट भी भेदभाव नहीं रखते हमारे से, और नहीं हम आपस में रखते, हम सब एक है, सब एक है ना। लेकिन 12वीं में छोरा पढ़ रहा है, वो चाह रही है कि नौकरी मिले। नौकरी जी फिर हाँ, नौकरी नहीं मिल रही जी। हाँ, बेरन कोई सूत बैठ रहा है जी, बस अपना ठीक है, मैं गुजारा लायक काम कर रही हूँ, क्या करा जी। तो सरकारी भर्तियां निकलती नहीं, किस में जाना चाह रहा है? फौज वौज में जाना चाह रहा है? देखो जी भाई, उसकी भी किस्मत, अगला फौज में जाओगा या क्या फौज पुलिस में जाएगा। क्या कह रहा है? अम्मा किस में जाऊंगा? वो तो मैं कह रहा मैंने पुलिस में मिल जाऊँ या फौज की मिल जाऊँ, ठीक है। पुलिस में नौकरी चाह रहा है, लेकिन भर्तियां निकल नहीं रही हैं। क्या आ गई क्या जी? अरे इतने घंटे कैसे खड़ी हो जाती हो इसमें? मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यो पेट गुजारा करते गरीब आदमी, और कोई सहारा नहीं है, कोई नौकरी ना, कोई बच्चे ढंग के ना। बच्चों की नौकरी नहीं है? नहीं है। क्या कर रहा बेटा? एक तो लड़का वैसा पागल है। अच्छा, तो वो ऐसे रोड़ा पड़ता है। 4 पोती है, एक लड़का की जैसे किसी के साथ में हो गया था, सजा हो रही 20 साल की, तो 4 मेरे पास पोती है। राशन कार्ड कट रहा है, हमारी कोई सुविधा नहीं। राशन कार्ड कट रहा है? हाँ जी, 1 साल से। उसमें 3 लाख एमकिन दिखाई थी जी, मैं 10 महीने खूब हांडी, सारा मेरा राशन कार्ड नहीं बने अटके। 10 महीने से? हाँ 10 महीने से जी। मैं एडीसी का सब का झज्जर मैंने गा का गिर दिया, कोई सुनाई नहीं हुई मेरा राशन कार्ड की। क्या कह रहे अफसर? अफसर क्या कह रहे हैं, देखो हटके फैमिली आईडी बनवाई है मैंने, देखो क्या करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ना फ्री राशन मिल रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं मिल रहा। 4 पोती हैं, उसका पापा की सजा हो रही 20 साल की, एक लड़का मेरा पागल है, एक मैं हूँ, बस घर पर मैं ही डांट रही। 4 पोती, एक साथ स्कूल में पढ़ती है, 3 लड़की सरकारी में। और जो वो पत्नी है उसकी? वैसे घर पर रहती, क्या करेगी पत्नी। आप छोटी ही उम्र की है, वहाँ कहाँ जाएगी। पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन? हाँ जी, विधवा को नहीं, वो उसका तो जेल में। उसकी वासी तो उसकी तो बन गई। हाँ, वह तो बन गई। और जो आपका बच्चा विकलांग है उसकी मिलती है? बन रही है भैया। इस समस्या जी, मेरे घर पर हमारी और कोई सुविधा नहीं है, कोई नौकरी ना पैसा, ना हम गरीब आदमी। हाँ, ये 2 सरदाने थे, ये भी नहीं मिलते हमारे को। अपना यो पेट गुजारा करते हैं, जट्टा के सारा लाख के भी कोई काम आ जाता बुला लेते हैं, हम इनको चले जाते हैं, बस यही काम हमारा। तो ये है महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती। देखिए कितनी भी जो आय है वो बढ़ जाए, 40 रुपए से शुरू किया था, 400 रुपए हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ इन महिलाओं को नहीं मिल जाता। नौकरी एक सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में नजर आ रहा है, जहां पर हर वर्ग की महिला इस से परेशान है कि रोजगार जो है वो नहीं है उनके घर परिवार में, बच्चों के पास, चाहे वो पढ़े लिखे हों या फिर 12वीं पास हों। और जो दूसरी देखिए किस तरीके से महिला ये परेशान है कि एक बच्चा विकलांग है, दूसरा बच्चा जो है वो जेल में है, उसकी पत्नी है, उसके 4 बेटियां हैं, उनको भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात, जो राशन कार्ड है वो तक उनका नहीं बन पा रहा है। ज़रूरत है
सरकारी योजनाओं को न सिर्फ घोषणाएं करने की बल्कि जमीनी स्तर पर लागू भी करना होगा। और शायद आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टी ये कर पाएगी उसे ही हरियाणा की ये महिलाएं चुनेगी। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, हरियाणा न्यूज़ 24।